चीज़ लगातार जिस तरह की प्रतिक्रियाएँ लोगों की आ रही थी, विक्रांत भूरिया बहुत आक्रामक हो रहे थे, कांग्रेस बहुत आक्रामक हो रही थी। ऐसे में आपसे जुड़े जो लोग हैं, भाजपा के जो लोग हैं, उनके कई बयान इस तरह के आए कि अनीता चौहान की शालीनता ज़्यादा भारी है। देखिए, विक्रांत भूरिया जिस प्रकार की जो पॉलिटिक्स कर रहे थे वो ठीक नहीं है। जिस प्रकार मेरे परिवार के ऊपर जो आरोप, गंदे गंदे आरोप, एक राजनेता को इतना नीचे कभी भी गिरना नहीं चाहिए। ठीक है, चुनाव है, चुनाव होते हैं, चुनाव चले जाएंगे, लेकिन जब चुनाव होने के बाद जब जनता परिणाम देगी और जनता जिसको वोट देगी, एक जीतेगा एक हारेगा। लेकिन मेरे जीवन में इस प्रकार की, जिस प्रकार विक्रांत भूरिया ने मेरे परिवार के आरोप और मुझ पे जो आरोप लगा, एक डाकू, चोर, लुटेरा, माफिया, जो उसके मुंह में आए उसने कहीं भी कसर नहीं छोड़ी। लेकिन झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम जिले की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि कांतिलाल भूरिया का परिवार क्या है और नागर सिंह चौहान का परिवार क्या है। जनता अलीराजपुर जिले की बहुत अच्छे से जानती है। इसलिए मैंने कई बार कहा है कि विक्रांत भूरिया और कांतिलाल भूरिया के प्रमाण पत्र की मुझे कतई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की राजनीति किसी भी नेता को नहीं करना चाहिए, किसी को भी नेता को नहीं करना। क्योंकि मेरा परिवार आज से राजनीति नहीं कर रहा, मेरा परिवार भी पिछले 20-30 साल से राजनीति कर रहा। कांतिलाल भूरिया भी बरसों से राजनीति कर रहा है और राजनीति की शुरुआत मेरे पिताजी और कांतिलाल भूरिया के साथ साथ की। और कांतिलाल भूरिया मेरे परिवार को बहुत अच्छे से जानते हैं। और कांतिलाल भूरिया खुद जब लोकसभा का चुनाव लड़ते थे तो मेरे पिताजी के आगे पीछे घूमते थे। लेकिन आज मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब मेरे पिताजी कांतिलाल भूरिया के साथ थे तो मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरे पिताजी जब भारतीय जनता पार्टी में आते और मैं भारतीय जनता पार्टी से लगातार चुनाव लड़ रहा हूं, तो उनको किस बात की पीड़ा हो रही। मुझे यह लगता है कि कांतिलाल भूरिया और विक्रांत भूरिया मेरे झाबुआ आने के बाद उसको डर सता रहा है, क्योंकि उसको पता है कि नागर सिंह चौहान जब अनीता लोकसभा का चुनाव जीत के जाएगी तो उनको पता है कि कांग्रेस का जो गढ़ है झाबुआ, वो कहीं न कहीं कांग्रेस की जमीन और विक्रांत भूरिया की जमीन खिसकने वाली है। इसलिए मुझे लगता है कि उसको कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ है और इसी कारण इस लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहीं पर भी विकास के मुद्दे की बात नहीं, विकास की बात तो कही ही नहीं। अगर उसके पिताजी 5 बार से सांसद रहे, वो कई उपलब्धि तो बता सकते थे कि हमने क्या किया। और मैं आपको कह रहा हूं, मैं आज अलीराजपुर का विधायक हूं 4 बार से। आज आप अलीराजपुर जिले की जनता से जाके पूछो कि नागर सिंह चौहान ने क्या विकास किया, जनता जानती है। आप पूछ लेना तो पता चलेगा और वो विकास दिखता है आज।